इम्यूनिटी, किसी भी बैरूनी मटेरियल की पहचान करने की सलाहियत। वो मटेरियल जो किसी बॉडी के अंदर दाखिल होने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और बॉडी के सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स को इस फॉरेन मटेरियल को मौसर तरीके से रिमूव कर देने का नाम इम्यूनिटी है। मैमल्स के अंदर फिजिकल बैरियर यानी जिल्द और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के अलावा बैरूनी दरअंदाजों से बचाने के लिए एक मैकेनिज्म भी मौजूद है। इसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इस इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट शामिल हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये मखसूस प्रोटीन्स हैं, इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर एंटीजेंस के रिस्पॉन्स के तहत पैदा किए जाते हैं। ये एंटीजेंस की पहचान करके इनको इमोबिलाइज करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंटीजेंस या इम्यूनोजेन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकती है, ये प्रोटीन्स भी हो सकती है, ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन स्टिमुलेट करती है। एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स हैं और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होती हैं और ये चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए जुड़ी हुई होती हैं। हर चेन्स में 2 किस्म की अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है, मसलन वेरिएबल और कांस्टेंट सीक्वेंस। वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस लाइट चेन्स और हैवी चेन्स के ऊपर वाले रीजन में यह तय किया जाता है कि ये कौन सा एंटीजन है इस मखसूस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हर एक क्लास में तमाम एंटीबॉडीज के लिए सेम होती है। इम्यून रिस्पॉन्स 2 अक़साम का होता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। पहले वाले में बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजेंस की पहचान करते हैं और प्लाज्मा सेल कम्पाउंड बनाते हैं। ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और इनको खारिज करते हैं। ये इनको प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड में खारिज करते हैं। ये एंटीबॉडीज बैक्टीरियल सेल सरफेस से अटैच होते हैं। एंटीबॉडीज अपने फेगोसाइटोसिस को तहरीक देते हैं या एंटीटॉक्सिन पैदा करते हैं। इस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा किए हुए टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में टी लिम्फोसाइट एंटीजन को पहचानते हैं और फेगोसाइटोसिस के जरिए डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुकाबला करते हैं। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी टी लिम्फोसाइट ही ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के जिम्मेदार होते हैं। इसको सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब हम किसी मखसूस बीमारी की वैक्सीन लगाते हैं तो हम उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। अगर हम पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्प्स के खिलाफ वैक्सीन लगवाते हैं तो हम अपनी फ्यूचर लाइफ में इनके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं।